तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम उसका बेसिक देखते हैं। ये छोटी सी वीडियो होगी आपकी, थोड़ा सा इसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बताएंगे और एक दो क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। चलो हम देखते हैं आज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो हमारा नया चैप्टर है आज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। हर कोई अपना लाभ चाहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सबसे पहले आप ये जानिए कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज को जिस मूल्य पे हम क्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं, ठीक है, वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और सेलिंग विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी एसपी लिखेंगे, ठीक, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। अगर हम सेलिंग प्राइस की, अगर विक्रय मूल्य की बात करें, जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, किसकी बात करें, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट यानी लाभ। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। अगर सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से अधिक है तभी हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हम लॉस की बात करें, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अगर हम लॉस की बात करें, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हमारा क्या होगी, लॉस होगा। ठीक है, तो हमको लॉस होगा। तो ये चीज आप जानते हैं। और जब हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमें क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, तो चलो अगर हम परसेंटेज की बात करें, लाभ, अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, तो जो हमको प्रॉफिट हुआ उसको हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, यानी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100%। ठीक है, अगर हम लास्ट परसेंट की बात करें तो सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। यानी कि जो हमको लॉस हुआ है, हम सीपी पे कैलकुलेट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो है सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तब भी हम इस पे कैलकुलेट करेंगे सीपी पे, हमको लॉस हुआ तब भी, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। आपको बता ही दिया हमने कि प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है। लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ना तो हमको प्रॉफिट होता है ना ही हमको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 160 में खरीदता है, ठीक है, अब सेल कितने में कर देता है, 200 में कर देता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कितना, प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है, तो ये बताइए आपकी कॉस्ट प्राइस की क्या है, यानी क्रय मूल्य इसका क्या है 160, सेलिंग प्राइस की कितनी है 200 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना 160 है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना उसका 200 है। आप ये बताइए यहाँ पर सीपी और एसपी के बीच रिलेशन क्या है, एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी है, यानी कि अगर एसपी ग्रेटर है, ठीक है, सीपी से, ठीक है, अगर एसपी क्या है, ग्रेटर है सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारा कितना का प्रॉफिट हुआ, 160 की चीज लाए थे, जो भी वस्तु लाए थे,
200 में बेचा तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ 40 का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है ना, 40 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम प्रॉफिट परसेंट निकालते किसमें, सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना है 160 इंटू 100, ठीक है। कितने टाइम देगा 4 टाइम, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 240 में खरीद कर 35 में बेच देता है, ठीक है। तो कितने परसेंट का लाभ या हानि परसेंट पूछा है आपसे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें हुआ क्या। इसके कॉस्ट प्राइस कितना, कितने में खरीदा, क्रय मूल्य क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है 35 है। जो सेलिंग प्राइस है वो 35 है। आप बताइए सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है, सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि उसको लॉस हुआ है, ठीक है। अब हम लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, आपको क्या बताएगा। लॉस परसेंट अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं, लॉस कितना हुआ, कितने का लॉस हुआ 5 का, और लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं किसमें हमेशा, सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना है 40 इंटू 100, 1/8। और 1/8 फ्रैक्शन में हमको क्या बताया था, आपको हमने क्या बताया था 12 1/2%, क्या होता है 12 1/2%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन हमारा टाइप फर्स्ट है। अब हम टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक आपको बता ही दिया, फर्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है। टाइप क्या है, फर्स्ट है हमारा, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, TYP, ठीक है। टाइप फर्स्ट है हमारा, ठीक है। क्या है 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, 30 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है। यानी 30 का जो एसपी है 40 के सीपी के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कितना परसेंट लाभ या हानि। तो अगर हम एसपी और सीपी इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 40/30 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सीपी हमारा कितना है 30 है, एसपी हमारा कितना है 40 है। अगर हमारा क्या है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है कि नहीं, अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना है 10 का होगा, 10 का प्रॉफिट किस पे 30 पे, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या होगा 33 1/3% होगा, ठीक है। 33 1/3% हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 33 1/3%। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर चाहो कर सकते हो कि उसने 30 वस्तुओं को जब सेल किया, ठीक है, तो उसको क्या हुआ 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ मिल गया पैसा, ठीक है। यानी कि 30 वस्तुओं को सेल करने पर, यानी 30 वस्तुओं को सेल करने पर उसको जो उसका सीपी था वो आ गया, टोटल सीपी उसने जो भी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। यानी जितना रुपए उसने खर्च किया था वो 30 वस्तुओं को सेल करने पे ही क्या हुआ मिल गया। यानी जो 30 एसपी जो है ना वो 40 सीपी के बराबर है। तो यानी कि हम किस पे काउंट करते हैं सीपी पे, तो ये कुल मिला के है तो सीपी, ठीक है। 30 का एसपी जो है वो है तो कुल मिला के सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 30 का जो हमने सेल किया 30 एसपी सेल किया, ठीक है, हमें पूरा मिल गया। और प्रॉफिट 30 एसपी 30 वस्तुएं सेल करने पे हमको क्या हुआ पूरा हमको सीपी मिल गया। तो हमें प्रॉफिट कितनी वस्तुओं का हो गया 10 वस्तुओं का हो गया, कोई 30 में सेल की 10 तो हमारी बची नहीं थी। अब ये क्या हुआ 30 एसपी है तो सीपी हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इंटू 100, यानी कि 30 को सेल जब 30 वस्तुएं सेल करते हैं तो हमें सीपी के बराबर हमको पेमेंट तो मिल ही गया, ठीक है। तो हमारी 10 वस्तुएं थी वो हमारी क्या हो गई बच गई, यानी वो प्रॉफिट है हमारा। 30 में हमारा कितना प्रॉफिट है 10 का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 333 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो क्या देखा, 18 वस्तुओं का जो सीपी है ना, 18 वस्तुओं का जो सीपी है वो 15 वस्तुओं के एसपी के क्या है बराबर है, ठीक है। अगर हम 18 वस्तुओं का जो सीपी है वो 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। क्यों नहीं दे रखा आपको, 18 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। तो अगर सीपी अपान एसपी की हम बात करें, यानी कि सीपी हमारा कितना है 15 है, एसपी हमारा कितना है 18 है। यानी कि यहाँ पर सीपी और एसपी के बीच अगर हम रिलेशन की बात करें तो एसपी क्या है हमारा ग्रेटर देन सीपी है। अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा हमारा कितने का होगा 3 का होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट हम काउंट किस पे करते हैं, किस पे हमेशा सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट हम किस पे काउंट करेंगे सीपी पे। सीपी हमारा कितना है 15 है इंटू 100 परसेंटेज का क्या करेंगे साइन लगा दें 1/5 कितना हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा। हाँ प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। आपको हमने क्या बताया था कि जो 15 वस्तुएं हम सेल करते हैं, ठीक है। तो 15 वस्तुएं हम सेल कर देते हैं तो 3 वस्तुएं क्या हो जाती है हमको प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 15 वस्तुएं सेल करने पे हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल ही जाता है। 15 जो एसपी है की जो वैल्यू होगी ना वो कॉस्ट प्राइस की बराबर तो होगी। तो यानी कॉस्ट प्राइस ही तो है, तो कॉस्ट प्राइस पे तो हम मेजर कर रहे हैं प्रॉफिट को। और प्रॉफिट हमको कितना हुआ 3 का, ठीक है। 3 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 15 पे हमें 3 का प्रॉफिट हो गया। यानी 15 सेल करके जो हमें कॉस्ट प्राइस थी वो हमने कॉस्ट प्राइस क्या हुआ हमको मिल गई, ठीक है। 15 के एसपी पे कॉस्ट प्राइस हमको मिल गई ना। यहाँ पर लिख लेते हैं आपको 18 सीपी के बराबरी तो है ये वैल्यू। तो इसको एसपी है ना, तो हमें क्या 3 वस्तुएं अगर बच गई 15 सेल करने पे हमको 3 बच गई, 3 का तो हमारा प्रॉफिट है। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में 20% क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। चलो तो ये हमने 1-2 क्वेश्चन चलो जवाब करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको क्या कहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 का जो सीपी है वो 12 के एसपी के क्या है बराबर है। किसके बराबर है 12 के एसपी के बराबर। अगर हम सीपी अपान एसपी की बात करें तो क्या हो जाएगा 12/15 हो जाएगा। अब हम देखें सीपी और एसपी के बीच क्या रिलेशन है। एसपी क्या है बड़ा है यानी कि क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा 3 का, ठीक है। किस पे होता है हमेशा सीपी पे। 3 का जो प्रॉफिट है इस पे 12 पे कितना हो जाएगा 25%। कितना क्या हो जाएगा 3 का प्रॉफिट 12 पे हुआ कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आएगी होगी। आगे बात करते हैं। हमें क्या बताएं कि 12 वस्तुओं सेल कर देता है, ठीक है। कितना 12 के एसपी पे उसे क्या हो जाता है 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो जाता है। ये 12 जो एसपी वो है क्या 15 सीपी के बराबर ही तो है। ये भी तो एक रूप से अगर 15 एसपी देखा जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमको इस 12 एसपी से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 12 वस्तुएं जब हम सेल कर देते हैं तो हमें क्या कॉस्ट प्राइस मिल ही जाता है 15 सीपी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 वस्तुएं 12 सेल करने पे हमें कितनी वस्तुएं बच जाती है 3 वस्तुएं बच जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 25%। अगर ये ना समझ में आ रहा तो आप वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो हम आज अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आप अब हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड दिए जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे।